हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले क्या हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही मार्केट के सेंटीमेंट को धक्का लगा और लगभग मार्केट 2000 पॉइंट नीचे गिर गया। लोगों के बीच में एक पैनिक सा माहौल बन गया। बहुत से लोग अपने स्टॉक से एग्जिट करने लगे। लेकिन ये कोई आपदा नहीं था, ये आपदा एक अवसर था। ऐसे समय में बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो अच्छे स्टॉक्स जिनमें वो नजर बनाए रखते हैं उनमें वो इन्वेस्टमेंट करने का अवसर देखते हैं। और वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी ये बात को कहा है कि जब मार्केट में फॉल होता है और पैनिक होता है और सभी डरे होते हैं, तब अवसर होता है खरीदने का। और जब मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, सभी खुश हो, सब कुछ अच्छा लग रहा हो, रंगीन लग रहा हो, तो मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही सब बातें करेंगे कि ये आपदा को हम कैसे अवसर में बदल सकते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन पर अभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका बन रहा है और हम उस अपॉर्चुनिटी को खोए नहीं, इसलिए हम उनका एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के साथ ही साथ हम उसके 1 साल के पास्ट का परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि उन स्टॉक्स ने कितना रिटर्न बनाकर दिया है। अभी जो स्टॉक्स मैंने काफी मेहनत करके सर्च करके निकाला है, ये 2 स्टॉक्स जो है उनमें से एक स्टॉक्स इस साल का स्टॉक्स ऑफ द ईयर होने जा रहा है। और इस स्टॉक्स का पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो लगभग इसने 1 साल में 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इस शानदार स्टॉक्स का हम चार्ट एनालिसिस करेंगे और कहां पर ही बाइंग का अपॉर्चुनिटी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप भी इस बात को समझें कि जब स्टॉक्स में 10% 20% का गिरावट होता है तो वैसे समय में हमें क्या करना चाहिए। और ये जो समय होता है वो ज्यादातर इन्वेस्टर को माइंडसेट को हिला देता है, उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि स्टॉक्स में हम जगह बनाएं या अपने पोजीशन को और बड़ा करें या अपने पोजीशन को हम सॉर्ट आउट करें। तो इस ऐसे कंडीशन में हम ज्यादातर समय यही देखते हैं कि लोग एग्जिट करते हैं। मैं ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग के साथ चलता हूं। मैं किसी भी स्टॉक्स पर एक लंबे समय तक नहीं रहता। मुझे जब तक स्टॉक्स में रिटर्न मिलता है मैं स्टॉक्स पे अपना पोजीशन बनाए रखता हूं, और जैसे ही स्टॉक की चाल धीमी होती है मैं उस स्टॉक से बाहर आ जाता हूं। लेकिन अगर इस चाल के दौरान अगर मुझे 20 से 25% या 30% का रिटर्न भी मिल जाता है, कभी कभी तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे 50 से 60% के भी रिटर्न बन जाते हैं, और कभी कभी कोई स्टॉक डबल भी अपने वैल्यू से हो जाता है। तो आइए हम इसको चार्ट में अच्छी तरह से समझते हैं और ये कौन सा स्टॉक है जो इस साल का स्टॉक ऑफ द ईयर मेरे हिसाब से होने वाला है। तो पहला जो स्टॉक है वो पीएसयू सेक्टर से आती है और ये कोल इंडस्ट्री में काम कर रही है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि चाइना फिर से भारत की ओर मुड़ रही है, तो ऐसे समय में इस स्टॉक में हमें खलबली देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो आइए इसको चार्ट में समझते हैं और चार्ट में किस तरह का मूवमेंट बन रहा है, ये किस तरह से इसने 1 साल में परफॉर्मेंस दिया है, ये सारी बातों को हम समझते हैं। तो ये अभी हम देखते हैं कि ये कोल इंडिया का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक है 520 का इसने हाई लगाया और 520 से 25 का हाई लगाने के बाद अगर गौर से आप देखें तो इस स्टॉक ने पहली बार यहां सपोर्ट लिया और दूसरी बार इस स्टॉक ने यही सपोर्ट लिया जहां पर ये पहले अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास सपोर्ट लिया था। तो यहां से यह बात क्लियर हो गई और कंफर्म हो गई कि इस स्टॉक ने यहां सपोर्ट ले लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे दिन इस स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बनाया है। अब अभी इसमें हम क्या करेंगे, तो अगर आप देखें तो आज के दिन में डे ट्रेडिंग में इस स्टॉक में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम इसका ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, तो जैसा कि हमने देखा कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन से सपोर्ट ले चुका है और वहां से ये लगभग 2 दिन ट्रेड कर चुका है। तो अभी ये स्टॉक आज के दिन तो चला नहीं है, 470 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ 470 के आसपास में एंट्री बनाते हैं और हमारा पहला टारगेट जो होगा इसमें इसके स्विंग हाई जो कि इसका 426 है वो होगा।
दूसरा हमारा जो इसका टारगेट होगा, यहां से अगर हम 20% और एक्स्ट्रा ऐड कर ले तो ये इसका वैल्यू लगभग 525 में अगर 20% ऐड कर दे तो ये 630-40 के आसपास जाता है। तो 630 या 40 के आसपास हम एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखना चाहते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड करके रख सकते हैं। इसमें आपको एक साल में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे स्टॉक की, और वो जो दूसरा स्टॉक है वो बिरला सॉफ्ट है। तो आइए उसके चार्ट में हम जाकर उसका एनालिसिस करते हैं। और इस स्टॉक के डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो इस स्टॉक में पिछले कई दिनों से गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम गौर करें तो ये स्टॉक अपने स्विंग हाई से अभी लगभग 27% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक भी हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। स्टॉक का एक साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो अगर हम इसके मंथ वाले टाइम फ्रेम में चले जाएं तो इस स्टॉक ने लगभग एक साल में हमें 208% का रिटर्न दिया है। तो ये दोनों ही स्टॉक ने पिछले एक सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और हम ये दोनों स्टॉक्स पे अपना इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय के लिए कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों स्टॉक हमें डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हैं। तो जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें और अगर वो स्टॉक्स के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उसका भाव कब गिरता है। अब अभी हम इस स्टॉक में देखते हैं कि ये डे टाइम फ्रेम के आसपास 587 में ये सपोर्ट लेकर ये स्टॉक कंसोलिडेशन पोजीशन में चला गया है। तो जितना ज्यादा समय ये यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए स्पेंड करेगा उतना ही हमें तेज मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो हम अभी इसमें एंट्री कहां बनाए, तो अभी ये स्टॉक आज 644 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां से ये स्टॉक हमें 4 रुपए या 5 रुपए ऊपर के भाव में या नीचे के भाव में अगर मिल जाए तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं, और यहां से हम लगभग 30% का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर हम गौर से देखें तो ये अपने स्विंग हाई के आसपास पहुंचने से पहले हमें 30% का रिटर्न दे सकती है। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक है जिसमें हम मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और इस स्टॉक को अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग ना करके अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक को रखते हैं तो ये आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। तो ये दोनों स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में एक तुरुप के इक्का सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन स्टॉक्स में मोमेंटम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसे रख सकते हैं। आने वाले समय में ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। मैं जो भी स्टॉक्स आपके लिए लाता हूं उसमें काफी रिसर्च और एनालिसिस करता हूं, चार्ट पैटर्न की स्टडी करता हूं, उसके बाद मैं उसका वीडियो बनाता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं काफी मेहनत करने के बाद आपके लिए स्टॉक्स ला रहा हूं और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में इसी तरह के नए स्विंग स्ट्रेटेजी, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।